इनसाइड भी मौज़ूद फ़क्र में खुशामदीद। एक और साबिक का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और ये पेशरफ्त अपने अंदर ही ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बल्कि इस तरह महसूस हो रहा है जैसे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात में एक नया और अहम तरीन मोड़ आ गया है। जनरल फैज़ हमीद किन सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं और अब तहकीकात न सिर्फ बहुत आगे बढ़ गई हैं, बल्कि इस बारे में इतलात अहम तरीन ज़राए की तरफ से ये दी जा रही हैं कि शवाहिद का एक कोहमालिया है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और इस हवाले से इस कोहमालिया को किस तरीके से अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और किस तरीके से इसको कौम के सामने रखा जाएगा, इस हवाले से अहम तरीन फैसले खासतौर पर जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ इलामा अडयालवी हाल मुकीम अडयाला जेल के हवाले से भी अहम तरीन डिसीजन जो हैं वो फौजी क़यादत की अगली मीटिंग जो कि इसी महीने में मुतवक्के है लिए जाएंगे। और ये जो फौजी क़यादत की मीटिंग है ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी बल्कि ये फैसला कुन भी साबित हो सकती है जनरल फैज़ हमीद के लिए भी और एक और साबिक के लिए भी जिसको इस वक्त तहकीकात के दायरे में लेकर उसका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद, ना सिर्फ बल्कि एक और साबिक, बल्कि वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जिनके नाम अब क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ सामने आ गए हैं बल्कि उनके बारे में भी ये फैसला किया जाएगा कि क्या इन पॉलिटिकल लीडर्स को भी जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चलने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान तहकीकात के दायरे में लिया जाए और इनसे भी सवालों जवाब किए जाएं जो जनरल फैज़ हमीद नेक्सस का हिस्सा थे। इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त जो भी हमारे सामने डेवलपमेंट से सामने आ रही हैं उसके लिए ये महीना ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा फैसला कुन होने जा रहा है बल्कि इन तहकीकात की बर्क बहुत सारे सियासी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर को भी जलाकर राख कर सकती हैं। ख़ास तौर पर इलामा अडयालवी, इमरान अहमद खान नियाज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए भी कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं और इस सवाल पर भी गौर करते हैं कि फौजी क़यादत की इसी महीने होने वाली मुमकिना मुलाकात में इन तमाम अमूर पर किस तरह के फैसलों की तवक्को की जा सकती है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो इस वक्त तहकीकात चल रही हैं वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि इलामा अडयालवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स भी इस सूरत हाल से अपने दामन को नहीं बचा पाएंगे। इसके अंदर तो किसी को कोई दो राय नहीं है। आप इस बात से सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान को इस बात का काफ़ी हद तक यकीन है कि ये जो सुलगती हुई आग है या जिस तरह लॉस एंजलिस के जंगलात के अंदर आग नहीं भड़की, वो आग इमरान खान के दरवाजे तक पहुंचने जा रही है। और इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सुनाया जाना था अडयाला जेल के अंदर, इस फैसले को महज इस वजह से नहीं सुनाया जा सका कि इमरान खान जो है वो अपने जेल के सेल से निकल कर जज साहब के कमरे तक नहीं आए, यानी कमरे अदालत तक नहीं आए। बुशरा बीबी पेशावर से निकलकर अडयाला जेल तक नहीं आई। इमरान खान के वकला सुबह 8:30 बजे अदालत में जज साहब कुर्सी बिछा के बैठे हुए थे, इमरान खान के वकला भी वहां तक नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि हर एक चीज को इमरान खान और इमरान खान की लीगल टीम ने वेल कैलकुलेट किया गया था। ये जो अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात थी जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा शोर गोगा मचाया था, ये इन्हीं अमूर को आगे लेके जाने के लिए यानी उसको अंडर कंसिडरेशन रखकर और इसके अगेंस्ट पॉलिटिकल बयानियां बनाने की कोशिश थी। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान के साथ तयशुदा मुलाकात के वक्त से पहले आकर मुलाकात करना, वो भी इसी बात की तरफ इशारा थी कि इमरान खान अपनी लाइफलाइन यानी बुशरा बीबी को किसी भी सूरत जो है वो गिरफ्तार होता नहीं देख सकते और वो उनके साथ अडयाला जेल में कैद रहें, ये भी इमरान खान को गवारा नहीं। और आपका क्या ख्याल है कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर पर या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किसी भी तौर पर लाताल्लुक रह सकती है? मेरा जवाब है ऐसा मुमकिन नहीं। इमरान खान साहब निहायत स्मार्टली इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो हल्फ बर्दारी का
टाइम है जो कि 20 जनवरी है, किसी न किसी तरीके से हम 20 जनवरी की ये जो बॉटम लाइन है इसको अबूर कर लें और हम जनवरी के आखिरी जो 10 दिन है उसके अंदर चले जाएं और फिर उसके बाद हम एक मर्तबा पे ना सिर्फ अपने तेवर दिखाएंगे बल्कि हम इसके बाद जो और ज्यादा खुल के और बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सामने आएंगे। अगर आपको मैं इस हवाले से एक और इंफॉर्मेशन भी दूं कि अली अमीन गंडापुर ने जो उनके साथ मुज़ाकरात का जो सेकंड दौर था जिसमें अली अमीन गंडापुर ने खुद भी शिरकत की थी और वहां पर मीडिया के साथ गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था। जब उनसे पूछा गया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा, तो अली अमीन गंडापुर ने इस मौके पर वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो धरना होगा। और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने अभी रिसेंटली राना मुबशर के साथ एक इंटरव्यू में भी इसी बात का इजहार किया कि जनाब इस्लामाबाद जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने 2 दफा इस्लामाबाद पर जाकर वहां पर चढ़ाई करके अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस को जनरेट करने की कोशिश की, तो हम ऐसा तीसरी मर्तबा नहीं कर पाएंगे। हम बिल्कुल करेंगे लेकिन हम उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के एक और अहम तरीन रहनुमा है, उन्होंने भी इस बात का बरमला इजहार किया है कि हमारा जो सब्र है वो महज 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी के बाद हमारा सब्र खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाद फरवरी में जो 8 फरवरी के इंतखाबात का पहला साल मुकम्मल होने, यानी गुज़िश्ता बरस होने वाले इंतखाबात की सालगिरह होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी 8 फरवरी को एक मेगा पावर शो मुनक्कद करने का फैसला कर चुकी है और उसके लिए उनको जरूरी है कि इमरान खान को जो सजा मिले वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिले या फरवरी के पहले हफ्ते में मिले, ताकि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी बुनियाद पर लोगों को सड़कों पे निकालने में कामयाब हो सके और इसीलिए उनको डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार जरूरी है। लिहाजा ये जो सारे का सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है ये लिंक कर रहा है बहुत सारे मामलात के साथ। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर 2 शख्सियात ऐसी थीं जिन्होंने इमरान खान को आउटराइटली जाकर सपोर्ट किया। उनमें से थे एक उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरी शख्सियत थी उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। और इन दोनों ने, ये दोनों इनफैक्ट इमरान खान की बैसाखियां थी, इमरान खान हुकूमत की बैसाखियां थी और इमरान खान की हुकूमत इन्हीं 2 बैसाखियों के सर पे खड़ी थी। एक बैसाखी गिरी यानी जनरल फैज हमीद का तबादला हुआ तो इमरान खान की हुकूमत ना सिर्फ लड़खड़ा गई बल्कि जो वाहिद बैसाखी उनके पास मौजूद थी वो भी इमरान खान की हुकूमत और उस हुकूमत की बदअमालियों का बोझ उठाने से कासर रही, लिहाजा इमरान खान की हुकूमत गिर गई। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही जनरल फैज हमीद का तबादला होता है, जनरल फैज हमीद अपनी नई जो उनकी जो नई मिलिट्री की जो असाइनमेंट्स थी वो उन असाइनमेंट्स के ऊपर चले जाते, लेकिन वो उन असाइनमेंट्स पे नहीं गए बल्कि उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल अमल के अंदर मशगूल रहे। जिस हवाले से मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि अब तक इस बात के ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं कि जनरल फैज हमीद के साथ 51 सियासी शख्सियात का रब्ता था, 51। और ये राब्ता ऐसा नहीं था कि कभी ईद शब रात में जनाब मैसेजेस का तबादला कर दिया, ये रेगुलर इंटरेक्शन थी जनरल फैज हमीद की। इसे 51 अफराद यानी 51 अफराद की इस फहरिस्त में जो 60% लोग थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जबकि 40% लोगों का ताल्लुक दीगर पॉलिटिकल पार्टी से था। इसमें मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी शामिल है, इसमें JUI की लीडरशिप भी शामिल है, इसमें TLP की लीडरशिप भी शामिल है और बहुत सारी जमातों की लीडरशिप भी जनरल फैज हमीद के नेक्सस के अंदर मौजूद थी। जो नाम इस वाले से सरकर्दा सामने आ रहे हैं उसमें खुद इमरान खान भी हैं, उसमें जनाब शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उसमें जनाब असद कैसर साहब भी हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, उसमें असद उमर साहब का नाम भी शामिल है, उसमें फवाद चौधरी का नाम भी शामिल है, उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे लोग, मुराद सईद, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस वक्त पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से जनरल फैज हमीद के नेक्सस में शामिल थे। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो भी बहुत आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जनरल फैज हमीद की छत्र छाया में जाने की
कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनका ताल्लुक पंजाब से है। वो जो है वो जनरल फैज़ हमीद के साथ मुसलसल राब्ते में थे। इसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने अपने लिए या अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रखे थे, बल्कि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर भी नकब लगाना शामिल था। जो शवाहिद हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसे हैंड रिटन नोट्स भी शामिल हैं जहां पर जनरल फैज़ हमीद ने अपने हाथ से ही कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के बारे में तहरीर किया था, और वो तहरीर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से ही है। इंपॉर्टेंट सूरत ये है कि इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ताना बाना जाकर इशारे जो मिलते हैं वो 9 मई के हवाले से मिलते हैं। लिहाजा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अब सोच विचार करके हतमी तौर पर आगे बढ़ना है। जिस तरीके से ये बात भी अब सबके सामने मौजूद है कि जनरल फैज़ हमीद का जो मिलिट्री ट्रायल है या उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो अब इख्तितामी मराहल तक पहुंच चुका है, और वहां पर अब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो गवाह हैं वो गवाहियां पेश हो चुकी हैं, जेरा भी हो चुकी है, और अब जनरल फैज़ हमीद ने अपने हक में गवाहों को पेश करना है। और इस हवाले से मैंने एक वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कंसिडर किया जा रहा है कि वो जनरल फैज़ हमीद उनको अपने गवाह के तौर पर पेश करेंगे। अब चूंकि ये मामला आगे बढ़ सकता है, जनरल फैज़ हमीद के जो है गवाह के तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा भी सामने आ सकते हैं, तो लिहाजा वो जो दायरा है वो जरा थोड़ा सा बढ़ गया है। अब चूंकि वो दायरा आगे बढ़ चुका है तो लिहाजा जो फौजी क़यादत है उसको एतमाद में लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर जनरल फैज़ हमीद केस के अंदर कमर जावेद बाजवा को शामिल किया जाता है तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख में पहला वाकया होगा कि किसी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी तरह की तहकीकात में शामिल किया जाए। लिहाजा उसके लिए जो एक प्रॉपर फोरम है उस फोरम के ऊपर जाकर चीजों को जरा सबूत का जो कोहमालिया है ना उसको वहां पर जाकर रखा भी जाए और तमाम लीडरशिप को इस हवाले से लूप में लिया जाए ताकि उनके सामने पिक्चर जो है क्लियर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सारे मामले में वो है इमरान खान। इमरान खान को इस सारे खेल के अंदर किस मौके पर शामिल तफ्तीश किया जाएगा, ये बात तो तय है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो 51 लोग हैं इन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद के केस के अंदर शामिल तफ्तीश होना है, लेकिन चूंकि ये सिविलियंस हैं इन्होंने किस मरहले में और किस तरीके से इस सारे अमल में शामिल होना है इसके ऊपर अभी जो हतमी फैसला है वो नहीं हो सका, और इसी महीने इस हवाले से हतमी फैसला हो जाएगा। जैसे ही इन 51 लोगों का 51 लोगों का फैसला होगा तो उसके साथ साथ इलामा इडियालवी का भी फैसला हो जाएगा, और ये बात भी सामने आ जाएगी कि इलामा इडियालवी को किस तरीके से इस पूरे की पूरी तहकीकात में शामिल किया जाता है। ये बात तय है, हतमी है, रिटन ऑन दी वॉल है कि ये जो तहकीकात हैं इन्होंने नहीं रुकना, इन्होंने हर सूरत आगे बढ़ना है, और इन तहकीकात के आगे बढ़ने का जो लॉजिकल एंड है वो इमरान खान का मुमकिना कोर्ट मार्शल है। लेकिन उसके लिए इंतजार किया जाएगा मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का, जो मुख्तलिफ अपीलों की समाअत कर रही है, और मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते ये जो केस है ये मुकम्मल हो जाएगा और इसका फैसला मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते आने का इम्कान है। तो उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, और जिस वजह से मैंने आपकी खिदमत में ये नुक्ता रखा है कि इसी महीने और अमूमी तौर पर ये जो 3rd वीक है इसी 3rd वीक के अंदर ही ये जो इजलास होना है फौजी क़यादत का वो होगा, और इन तमाम चीज़ों का हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि जनाब किस तरीके से इन मामलात को लेके आगे चलना है। अलबत्ता ये बात मैं आपके साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि तमाम तर मामलात पर किसी के साथ किसी तरह की ना लचक का मुजाहरा किया जाएगा, ना ही किसी को कोई रियायत दी जाएगी, और जो गुनहगार होगा उसको अपने गुनाह के मुताबिक ही उसके खिलाफ कार्रवाई को रिकमेंड किया जाएगा। किसी को किसी भूल में या किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।